हेलो गाइस, साइंस मैथ ए टू जेड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे, कल हमने पहला टॉपिक हमने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 को टारगेट लेते हुए गणित स्टार्ट किए और गणित के अंदर पहला टॉपिक हमने पढ़ा गुणज एवं गुणनखंड। मित्रों, गुणज एवं गुणनखंड जिसका आगे वाले वीडियो के अंदर विस्तार से इसका अध्ययन किया है। मित्रों, यदि आपने नहीं देखा है तो आगे वाला जो वीडियो है उसको देखें, गुणज एवं गुणनखंड। मित्रों, आज हम बात करेंगे लसअप जिसे एलसीएम कहते हैं तथा मसअप जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। इस क्लास में आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि लसअप क्या है, मसअप क्या है, इसकी परिभाषा आपको कैसे याद रखनी है, इसको ज्ञात कैसे करना है लसअप और मसअप, ये हम इस क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करें। और मित्रों, साथ में ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की तैयारी किस प्रकार से की, साइंस में कम पोस्ट होते हुए भी आपका सिलेक्शन हो गया, इसका हमने कौन कौन सी बुकें पढ़ी है और किस प्रकार नोट्स बनाए, उसका रिवीजन किस प्रकार किया, वो पूरा डिटेल आपको आगामी दिनों के अंदर एक वीडियो बना करके डिटेल से समझाऊंगा। आज हम समझेंगे कि लसअप एवं मसअप। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि जो लसअप है और मसअप है, लसअप में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, इसका हम डिटेल से बात करेंगे। लघुत्तम समावर्तक जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलसीएम। महत्तम समावर्तक जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एचसीएफ। मित्रों, यहाँ एक ट्रिक्स आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। उससे पहले लघु का मतलब क्या होता है, यहाँ लघुत्तम, और लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है मित्रों, छोटा। और महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा, विस्तार। तो ये ध्यान रखें, लघुत्तम का मतलब छोटा, महत्तम बड़ा। तो यहाँ बड़ा और यहाँ आपको याद रखना है छोटा, क्योंकि यहाँ परिभाषा के अंदर आपको ये सब देखने को मिलते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। लसअप विस्तार नाम है लघुत्तम समावर्तक, इसको लघुत्तम का मतलब होता छोटा, तो महत्तम का मतलब होता बड़ा। एक तो ये याद रखना है। दूसरा मित्रों, एक ट्रिक्स याद रखनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसी ट्रिक्स से आपकी परिभाषा बढ़ेगी। ट्रिक्स क्या है कि महत्तम या फिर आप लिख दो मसअप, मसअप को लसअप द्वारा किया जा सकता है। मित्रों, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है, लसअप को मसअप द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ एक पॉइंट है, वो ध्यान रखना आपको, को लसअप को मसअप द्वारा, ये दो पॉइंट यदि आपको याद है, इस दोनों की परिभाषा आपको आराम से लिख सकते हो। लसअप, मसअप, लघुत्तम मतलब छोटा, महत्तम बड़ा। परिभाषा में याद रखना है, मसअप को लसअप द्वारा, को काम आएगा, द्वारा भी काम आएगा, बाकी दोनों की जो परिभाषा है वो सेम है। अब मित्रों, आपको क्या करना है, एक में थोड़ा सा समझा दूं फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे मेरे पास में कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, कम से कम दो संख्या होनी चाहिए।
कितनी? 2 संख्या, और 2 संख्या का ही हम लसब और मसब ज्ञात कर सकते हैं। कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी संख्या हो सकती है। जैसे मैंने एक संख्या ली 4 और दूसरी संख्या मैंने ले ली 6। इसका मित्रों आपको क्या करना है? लसब ज्ञात करना है और क्या करना है? मसब ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करोगे वो देखो। आपको सबसे पहले क्या करना है? लसब और मसब ज्ञात करने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे अलग अलग, 4 6। फिर 2 का भाग दोगे 2 बार, 2 का भाग दोगे 1 बार, 2 का भाग दोगे 3 बार, 3 का भाग दोगे 1 बार। मित्रों 4 का यहां गुणनखंड आया है 2 इंटू 2, 6 का गुणनखंड आया है 2 इंटू 3। जब आपको मसब ज्ञात करना हो तो हम देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या आई हुई है? 2। 3 एक में आया हुआ, इसमें नहीं आया, 2 इसमें आया हुआ, इसमें नहीं आया हुआ। फिर जब हम लसब की बात करते हैं तो देखते हैं कि 2 अधिकतम 1 में कितनी बार आया हुआ है? 2 अधिकतम 1 में 2 बार आया हुआ है। 3 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है? एक ही लाइन में 1 बार। गुणा करते हैं तो इसका मान आ जाता है 12। शॉर्ट बताऊंगा आगे, आप अभी समझे। हमारे पास 4 6 दोनों का मसल कितना आया? 2, लसब कितना आ गया? 12। अब हम क्या करते हैं? ये मेरे पास में 4 है, ये 6 है। एक यहां आपको लाइन खींचनी है और एक यहां लाइन खींचनी है। मसल कितना आया? 2। तो हम मसल इनसे छोटा है, ये 4 है, ये 6, इन दोनों संख्या के मान से मसल कितना आया है? छोटा आया है, 2 यहां आ गया। और 12 इन दोनों संख्याओं से ऊपर आएगा, दोनों से क्या है? ज्यादा है मान, मैंने 12 यहां लिख दिया। मित्रों ध्यान से समझना कि ये बड़ा और छोटा क्यों लिखा है मैंने। ये 12 है वो क्या है? आपके लसब है, और 2 क्या है? मसब है। अब आपको देखना है कि जब हम यहां से शुरू करते हैं तो धीरे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर बढ़ते हैं। तो यहां से 2 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है। नीचे से ऊपर देखते हैं तो 2 बड़ी से बड़ी संख्या है, जो प्रत्येक संख्या में पूरा का पूरा भाग जाता है। मतलब 2 बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्ण तो विभाजित करता है, वो क्या है? मसब। मतलब 2 बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या जैसे 3 है, 3 का भाग इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 4 है, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 5 है, इसमें दोनों में नहीं जाएगा। 6 है, इसमें भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूर्ण तो विभाजित करती है। मसब में क्या ध्यान रखना है कि ऊपर से हम आएंगे तो ये 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्ण तो विभाजित किया जा सकता है। 12 है ना, 24 भी ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 24 भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या नहीं है। 24 से भी छोटी संख्या क्या है? 12। और 12 वह संख्या है जो प्रत्येक संख्या द्वारा लिखा हुआ है, प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्ण तो विभाजित है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 24 ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या लेना? ऊपर से छोटी वह संख्या लेनी है जिसको प्रत्येक संख्या द्वारा 4 और 6 द्वारा पूर्ण तो विभाजित किया जा सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? लसब कहते हैं। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को जिसके द्वारा पूर्ण तो विभाजित किया गया जाता, उसे क्या कहते हैं? मसब कहते हैं। मित्रों पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, वापिस समझेंगे। ये बात समझ में आ गया? लसब और मसब याद क्या रखना है? मसब को लसब द्वारा परिभाषा कैसे लिखेंगे वो अभी आपको समझाएंगे, और इसको वापिस समझाएंगे कि लसब और मसब की परिभाषा क्या है। अब हमें क्या करना है मित्रों? परिभाषा समझना है। परिभाषा कैसे समझेंगे वो देखो। यहां एक आपको लाइन खींचनी है बीचों बीच, इधर परिभाषा आएगी मसब की,
और इधर परिभाषा आएगी लसब की। अब दोनों की परिभाषा को हम समझेंगे और सेम लिखेंगे कि इसमें अंतर क्या है। एक तो छोटा बड़ा को द्वारा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं का लसब। वह छोटी से छोटी, यहां छोटा है तो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या लसब है प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जाता है। ऐसी की ऐसी परिभाषा वहां लिखेंगे, केवल यहां आपने क्या लिखा है छोटी से छोटी, और यहां क्या लिखा है द्वारा। ये दो शब्द का अंतर है, देखना मित्रों। दो या दो से अधिक संख्या सेम लिखेंगे यहां पर भी, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसब। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसब। यहां बड़ा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या यहां द्वारा है, मसब में को, प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित किया जाता है। मित्रों यहां देखना, दोनों में सेम परिभाषा है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसब वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ द्वारा है, छोटी से छोटी है। यहाँ दो या दो से अधिक संख्याओं का मसब वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यहाँ हमने बड़ी से बड़ी लिखा है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को, यहाँ क्या लिखा है को, पूर्णतः विभाजित किया जाता है, और यहाँ भी पूर्णतः विभाजित किया जाता है। सेम परिभाषा है, कोई भी अंतर नहीं है। ये हमें परिभाषा समझ में आ गई। अब हम इसको समझाएंगे कि आखिर ये परिभाषा कैसे लागू होती है। एग्जाम्पल मैं लूंगा बिल्कुल छोटा सा, जैसे मेरे पास में एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, लसब और मसब। सभी को पता है इसका कैसे ज्ञात करते हैं, परिभाषा से कैसे ज्ञात करते हैं, और ऐसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हम अभाज्य गुणन में ऐसे करेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, दूसरा 6 लिखेंगे, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, और यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 और 3 का भाग 1 बार। 4 के सामने लिख देंगे 2 इंटू 2, 6 के सामने लिख देंगे 2 इंटू 3। हम देखेंगे मसब क्या होता है, कॉमन संख्या जो सभी में आई हुई है। 2 ऐसी है जो दोनों में आई हुई है, बाकी 2 इसमें है, इसमें नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं, तो मसब क्या हो जाएगा 2। लसब एक ही लाइन के अंदर सबसे अधिक बार कितना आया हुआ है 2 बार, तो लसब हम लिखेंगे 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आया हुआ है, केवल एक में आया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3। ये टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने लसब और मसब इसका 4 और 6 का ज्ञात कर दिया। लेकिन परिभाषा से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो बता रहा हूं, और वो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। कैसे वो देखो। हमें सबसे पहले क्या लिखना है 4, और उसके बाद में लिखना है 6, दोनों संख्या लिख दी। अब परिभाषा में क्या है, लसब के अंदर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसब वह छोटी से छोटी संख्या होती है। मतलब आप यहाँ पर एक संख्या लिखना है,
आपको ध्यान ये रखना है कि लसब आएगा वो ऊपर आएगा, मसब आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ लसब कितना आ रहा है 12 और यहाँ मसब कितना आ रहा है 2। अब देखो ये क्या है लसब, ये क्या है मसब। अब परिभाषा से आपको देखना है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसब वह छोटी से छोटी संख्या होती है। अब आप देखोगे कि 12 के बाद में 24 में भी इन दोनों का भाग जाता है, 37 के में भी इन दोनों का भाग जाता है। आप देखोगे तो 54 के अंदर भी इन दोनों का भाग जाता है। इसका मतलब यहाँ 100 के अंदर या आगे हम देखेंगे तो ऐसी कई संख्या है जिसमें 2 का भाग 4 का भाग भी जाता है और 6 का भाग भी जाता है। मतलब 4 का भाग और 6 का भाग किस किस में जाता है, देखो 24 में जाता है, 37 के अंदर जाता है और आगे 48 के अंदर जाता है। ठीक है ना, आप देखोगे तो इन सभी के अंदर 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो 6 छोटी से छोटी संख्या कौन सी है और 12 के अंदर भी भाग जाता है दोनों का। मतलब 4 और 6 का 12 में भाग जाता है पूरा पूरा, 24 में भी पूरा पूरा जाता है, 37 में भी पूरा पूरा जाता है, 48 के अंदर पूरा पूरा जाता है। लेकिन ऊपर से हम आएंगे तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। 12 से नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर दोनों का भाग जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है वह उसका क्या कहलाता है लसब। यहाँ देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसब वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। इससे नीचे नहीं आएगी। 12 से कोई दूसरी छोटी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जाता हो। सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 12 संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा 4 का भी भाग पूरा जाना चाहिए, 6 का भी भाग पूरा जाना चाहिए, द्वारा पूर्ण तो विभाजित हो। प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्ण तो विभाजित है। आप देख लो 4 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है। आगे लोगे जैसे 8 के अंदर 4 का जाता है लेकिन 6 का नहीं जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या का क्या जाता है पूरा पूरा भाग जाता है वह क्या कहलाता है लसब। अब हम बात करेंगे मसब। अब देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसब बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। आप देखोगे तो ए का भाग भी इसमें जाता है और स में भी भाग जाता है। लेकिन आप नीचे से आओगे तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या 2 है। 2 के बाद में बड़ी संख्या नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये मैंने लिख दिया। अब यहां आओगे सर मसब के अंदर इसमें भाग देना है, ए का भाग इसमें 4 बार जाएगा और स में 6 बार जाएगा। उसके बाद में 2 लेंगे, 2 का भाग 4 में भी 2 बार, इसमें 3 बार। 3 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है। 4 का भाग 4 में जाता है लेकिन 6 में नहीं जाता है। 5 का भाग किसी में नहीं जाता है और सब के अंदर 6 का भाग जाता है, 4 के अंदर नहीं जाता है। तो यहां से ऊपर आएंगे तो 2 बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसके बाद में जो भी संख्या आ रही है वो दोनों में भाग नहीं जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 2। बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को 4 और 6 2 संख्या दे रखी है, दोनों संख्याओं को पूर्ण तो विभाजित किया जाता है। मतलब 2 वह संख्या है जो 4 में भी भाग जाता है, 6 में भी जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 2, क्योंकि इसके बाद में 1 में भाग जाता है, 1 में नहीं जाता है। तो बड़ी से बड़ी वह संख्या, एक तो है लेकिन छोटी है। बड़ी से बड़ी संख्या वह जो दोनों को पूर्ण तो विभाजित करे, 4 को भी और 6 को, वह उसका क्या कहलाता है मसब कहलाता है। यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा मसब क्या है और लसब क्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो लसब और मसब की परिभाषा आप पूरे समझ में आ गई होगी कि लसब की परिभाषा क्या है, मसब की परिभाषा क्या है। अब आपको नहीं भूलोगे, याद रखना है लघुत्तम का छोटा, महत्तम का मतलब बड़ा। मसब को लसब द्वारा, मसब को लसब द्वारा, परिभाषा में छोटी से छोटी और द्वारा, बड़ी से बड़ी और को, बाकी सेम शब्द है। अब एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं किस प्रकार से, वो देखो। इस परिभाषा से भी आप सीधे ज्ञात कर सकते हैं लसब और मसब को। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, एक संख्या मैंने अभी ले ली आपके सामने 8, और एक संख्या मैंने ले ली जैसे 6 ले ली। ठीक है, इन दोनों का मुझे क्या करना है
लसब ज्ञात करना है, परिभाषा से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से नहीं। और मसब ज्ञात करना कैसे करेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए कि लसब है वो ऊपर आता है, लसब है वो ऊपर आता है, यहाँ ऊपर आएगा वो लसब आएगा, और मसब है वो नीचे आएगा, ये मसब आएगा वो नीचे आएगा यहाँ पर। अब देखो मसब का मान इन दोनों से छोटा होगा और लसब का मान इन दोनों से बड़ा होगा। अब ऐसी संख्या बताओ जिसके अंदर 8 का भी भाग पूरा पूरा जाता है और 6 का भी भाग पूरा पूरा जाता है। तो आपके पास में एक संख्या आएगी 24। 24 के अंदर 8 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। आप कहोगे सर आगे और भी संख्या है जैसे 48, 8 का भाग भी जाता है और 6 का भी भाग जाता है 48 के अंदर, लेकिन आपको आगे वाली संख्या नहीं बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ये तो बड़ी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके अंदर दोनों का भाग जाता हो। 24 से और छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसके अंदर दोनों का भाग जाता है। सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 24, जिसके अंदर दोनों का भाग जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है, लसब। इसका लसब कितना आएगा, 24। ठीक है, यहां देखो दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या बतानी है, दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करें, लेकिन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ 2 का भाग दूं, सॉरी 1 का भाग दूं, दोनों में जाता है। 2 का भाग दूं, दोनों में जाता है। 3 का भाग दूं, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। 4 का भाग दूं, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 का भाग दूं, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। 7 का दूं, नहीं जाएगा। 8 का दूं, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दोनों को विभाजित करे वो कौन सी है, 2। 2 का भाग इसमें भी जाता है और 2 का भाग इसमें भी जाता है। 1 का जाता है लेकिन छोटा मान है। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर जो दोनों को विभाजित करे। दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 2। तो मतलब कितना आ जाएगा, 2। अब आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या द्वारा विभाजित हो लसब कहलाता है। बड़ी से बड़ी संख्या, यहां से नीचे आएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करते हैं, 8 को भी और 6 को भी, वो क्या कहलाता है, मसब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक और मैं उदाहरण देकर करूं, फिर आपके पास में एक दूसरा सूत्र आ रहा है, उससे आपको ज्ञात करना है लसब और मसब। देखो मित्रों, जैसे मेरे पास में एक 12 आ गए और एक मान लो 100 आ गई। ये दो संख्या है 100 और 12। इसका आपको क्या करना है, लसब ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, मसब। आप देखोगे लसब आएगा वो ऊपर आएगा बड़ी संख्या और मसब आएगा वो नीचे आएगा छोटी संख्या। ठीक, यहां आपको देखना है कि दोनों का किस में भाग जाता है। आप कहोगे सर 24 के अंदर जाता है, 37 के अंदर जाता है, 48 के अंदर जाता है, लेकिन आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके अंदर दोनों का भाग जाता हो, वो क्या है, 12। 12 के अंदर कुछ 12 का एक बार भाग जाएगा, 6 का कितनी बार जाएगा, 2 बार। 12 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 12 तो इसका क्या हो जाएगा, लसब। बाकी ये तो क्या है, बड़ी संख्या है, आपको छोटी से छोटी बतानी है। अब देखो मसब के अंदर क्या बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या। 2 का भाग भी जाता है दोनों के अंदर, 1 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी दोनों के अंदर जाता है, फिर 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा दोनों के अंदर, 6 का भाग दोनों के अंदर जाता है, दोनों के अंदर जाता है। अब देखो मित्रों ध्यान से समझना, 1 का भी भाग दोनों में जाता है, 2 का भाग दोनों में जाता है, 3 का भाग दोनों में जाता है, 4 का नहीं जाता है, 1 में जाता है 1 में नहीं, 5 का 1 में जाता है 1 में नहीं, 6 का भाग दोनों में जाता है। इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6, जो प्रत्येक दी गई संख्या को क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो इसका मसब कितना आ जाएगा, मसब आ जाएगा 6। मसब कितना आ जाएगा 6 और लसब कितना आ जाएगा 12। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा से कैसे ज्ञात करना आपको समझ में आ गया कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है, दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है। बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। अब द्वारा है तो लसब, को है तो मसब। यहाँ देखो हमने आगे ट्रिक्स बताई थी, मसब को लसब द्वारा,
मसब को लसब द्वारा। ठीक, अब इस सूत्र, इस विधि से जब आप करते हैं तो यहाँ सूत्र निकल के आता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आने वाला है, ध्यान से समझना। बाद में आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम करवाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, लेकिन ये परिभाषा से आपको इस प्रकार करना है। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लसब इंटू मसब। ये सूत्र आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर सीधे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। देखो इधर, यहां कहा गया प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। मैं इसको वापिस करेंगे, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ये लागू होता कि नहीं होता है वो देखेंगे। मसब कितना आ गया 6, लसब कितना आ गया 12। ये कह रहा है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, मतलब आपके पास में पहली संख्या कौन सी है 6, दूसरी संख्या कौन सी है 12, बराबर आएगा लसब इंटू मसब। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ये ऊपर वाला लसब और नीचे जो दिया गया वो क्या है मसब, इन दोनों का हम क्या करेंगे गुणा, और ये क्या आना चाहिए दोनों बराबर। देखते हैं, यहां आप लिखोगे प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर लसब इंटू मसब। प्रथम संख्या कितनी है 6, द्वितीय संख्या क्या है 12, लसब कितना है 12 और मसब कितना है 6। आप देखना दोनों का गुणा क्या हो रहा है बराबर, इसका मतलब हमारा ये सूत्र सही है। इसी से आपको कई सवाल आपको आगे करवाएंगे। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या लसब इंटू मसब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है लघुत्तम मतलब छोटा, महत्तम का मतलब बड़ा। दूसरी बात ये मसब को लसब द्वारा। तीसरा ये आपको याद रखना है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे।